ओके, सो जो टॉपिक है हमारा है इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, चाहे वो पॉलिनोमियल है, रैशनल इरेशनल है, उसमें हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन हो वेरिएबल्स की, तो हम किस तरह से जो है वो उसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो देखते हैं। सो हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है 3x² एंड रूट वाई प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स प्लस वाई। और ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, दैट इज़ इरेशनल एक्सप्रेशन। और हमें वैल्यूज़ गिवन है x इज़ इक्वल्स टू -4 एंड y इज़ इक्वल्स टू 9। सो इनमें हमें क्या करना है, हमें सिंपली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। सो 3 इंटू एक्स की जगह जो है हम -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन इट हैज़ स्क्वायर। रूट के साथ हमारे पास y की वैल्यू 9 है, तो हमने 9 प्लेस कर दिया एंड प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स प्लस वाई। और x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू हमारे पास है 9। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो -4 is 16 एंड स्क्वायर रूट 9 is 3 and plus 6. So 5, then -4 and plus 9 is plus 5. इसको मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 9 हो जाएगा, और 9 को 16 से मल्टीप्लाई करो। 144। ओके, 144 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 25। सो 144 प्लस 6 हमारे पास हो जाएंगे 50, सॉरी 150 and divided by 25. So 150 divided by 25 is 25, 1 is 25 and 25 6 is 150. So इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है एट x -4 एंड y is equals to -9, y is equals to +9 equals to हमारे पास आ रही है 6। क्लियर है ये? हमने x की वैल्यू -4 ली है, तो -4 का स्क्वायर -16 होगा। माइनस के नंबर के ऊपर जब भी हम स्क्वायर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल माइनस, इसको सिंपल जर्नल वे में देख लेते हैं। जब भी नेगेटिव साइन के ऊपर जो पावर होती है ना, वो देखते हैं इवन है या ऑड है। लेट सपोज यहाँ पे कोई भी इंटीजर मौजूद है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, और इसकी जो पावर है वो पावर अगर इवन है, तो हमारे पास जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और अगर हमारे पास पावर ऑड हो, तो हमारे पास आंसर जो है वो उसका नेगेटिव में आएगा। z जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो इवन पावर हो नेगेटिव इंटीजर की, तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। और अगर नेगेटिव इंटीजर की पावर ऑड होगी, तो हमारा जो आंसर है वो माइनस में आता है। सो यहाँ हमारे पास जो इंटीजर है वो -4 है, और जब इसके ऊपर पावर देखें तो पावर इवन है। सो इवन पावर में हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है। क्लियर है ये? और अगर हाँ, पावर नेगेटिव हो तो ना नेगेटिव में आएगा फिर। पावर नेगेटिव हो तो फिर वो कुछ डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। लेट सपोज अगर हमारे पास होता -4 रेज टू द पावर -2, तो हम क्या करते हैं, जब पावर नेगेटिव में होती है तो हमने जो प्रीवियस वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो पावर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें हम डिनोमिनेटर में मूव कर देते हैं पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो -4 जो है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी +2। ठीक है? ओके। ठीक है, फिर इसको हम जो है वो उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। सो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 1/16। सो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 82 पर, पेज नंबर 82 एंड क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। x³ y -2z
डिवाइडेड बाय एक्स जेड। और हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है इन टू केसेस, इन विच फर्स्ट इज x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू -1 एंड z इक्वल्स टू -2। और सेकंड केस के अंदर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर x इज इक्वल्स टू -1, y is equals to -9 and z is equals to 4। सो पहले हम जो है वो फर्स्ट केस के अंदर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो x की वैल्यू गिवन है फर्स्ट केस में 3। सो इस पे हम क्यूब अप्लाई कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ y इज -1 -2z एंड z इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय एक्स जेड, और x की जगह 3 एंड z की जगह -2। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, इसमें मैंने जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्लियर है। ओके, सो 3 का क्यूब लेंगे तो वी गेट 27 एंड मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड -2 इंटू -2 ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू -2 इज -6। देन -27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -27 +4 डिवाइडेड बाय -6। और -27 +4 हमारे पास हो जाएंगे -23 ओवर -6। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और 23 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 23/6। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x3 y-1 and z2 इज 23/6। क्लियर है ये? हम फाइनल आंसर को डेसिमल में लिख सकते हैं। डेसिमल में हमें नीड नहीं है लिखने की, चाहें तो हम उसको लिख भी सकते हैं, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एमसीक्यूज के अंदर अगर हमारे पास आंसर डेसिमल में पूछा गया है ऑप्शंस में, तो हम डेसिमल में सॉल्व करके देख लेंगे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। अदरवाइज जब ये CRQs के अंदर भी आते थे, तो अगर 23.6 तक भी आंसर है तो वो कंप्लीट मार्क्स, फुल मार्क्स होते थे। डेसिमल में ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या वहाँ कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। सो सेकेंड केस के अंदर जो हमें एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, बट हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, तो इसके अंदर मैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। एक्स की जगह हमारे पास -1 क्यूब, और वाई की वैल्यू -9 -2 वेर जेड इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय एक्स जेड। एक्स की जगह हमने -1 और जेड की जगह पुट कर दिया 4। -1 का क्यूब लेंगे तो अब मुझे बताओ आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस आएगा। हमारे पास आंसर जो है वो माइनस में आएगा, बिकॉज माइनस के ऊपर ऑड पावर है। सो 1 का क्यूब 1 होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय -9 एंड 2 4 इज 8 डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -4। ये -9 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो वी विल गेट +9 -8 डिवाइडेड बाय -4। सो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/-4। तो ये हमारा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है फॉर x-1, y-9 एंड z4। क्लियर है ये? क्लियर है। ओके, सो इस तरह के जो है वो क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर भी बहुत बार आते हैं, जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो और हमें उस एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ के ऊपर, वेरिएबल की वैल्यूज़ के ऊपर एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। सो अब मुझे बताओ कि फैक्टराइजेशन के जो मेथड थे, फैक्टराइजेशन जो है वो करना आती है ताकि हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करें? बेसिक फैक्टराइजेशन आती है मुझे। अच्छा ठीक है, जिसमें स्क्वायर के फॉर्मूले, क्यूब के फॉर्मूले, और साथ साथ जो है वो कॉमन निकालना। चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी है, और सिंप्लीफिकेशन में जो है वो ऑलमोस्ट फैक्टराइजेशन ही इन्वॉल्व होती है कि हम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर देते हैं, और जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का, सेम पेज पर, पेज नंबर 82।
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 49 इंटू 5x+2 ओवर x+7। अब मुझे बताओ कि यहाँ राइट जो दूसरा फ्रैक्शन गिवन है यहाँ तो कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। रिमेनिंग जो एक्स स्क्वायर माइनस 49 है इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके। बिल्कुल सही है, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर एक्सपेंड करेंगे, दिस विल बिकम x+7 एंड x-7 मल्टीप्लाइड बाय 5x+2 ओवर x+7। कॉमन फैक्टर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? x and 7। x+7 एंड x+7 ये कॉमन फैक्टर थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया। रिमेनिंग जो हमारे पास बचा वो है x-7 एंड 5x+2। तो इनके अंदर ना कोई फर्दर फैक्टराइजेशन हो रही है ना फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रही है। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन की जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके। यहीं पर एक सेकंड क्वेश्चन मौजूद है हमारे पास। 4x-12 ओवर x² - 9 एंड डिवाइडेड बाय 18 - 2x² ओवर x² + 6x + 9। तब यहाँ पे तब इन चारों एक्सप्रेशंस के अंदर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो किस तरह से हम इसको इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। इस फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में देखो क्या किस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हम फैक्टराइज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ठीक फॉर्मूला है, यूज करके। डिनोमिनेटर के अंदर हमने फैक्टराइज कर दिया तो ये फॉर्म हो गया x+3 एंड x-3। न्यूमरेटर में बताओ, न्यूमरेटर में क्या करें? न्यूमरेटर में कोई यूज नहीं हो रहा है। देखो न्यूमरेटर के अंदर जो है वो 4 कॉमन है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4 के फैक्टर होते हैं 4 1, 12 के फैक्टर्स होते हैं 4 3। तो 4 जो है वो दोनों के टर्म्स के अंदर आ रहा है तो 4 हमने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा x-3। समझ आया ये? 4 को कॉमन ले लेंगे अगर जी दोनों। हाँ, 4 को हमने जो है वो कॉमन ले लिया है बिकॉज कैंसिलेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो कम्प्लीटली फैक्टराइज्ड फॉर्म में हो। फैक्टराइज्ड फॉर्म में होगा तो हम कैंसिलेशन करके सिंप्लीफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो राइट दूसरा फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 9 माइनस x²। क्लियर है ये? हाँ। बिल्कुल इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है सेकंड फ्रैक्शन का, इसमें बताओ इसमें क्या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो है वो a² + 2ab + b² का फार्मूला अप्लाई होगा। x² + 6x + 9। तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b², और बीच में हमारे पास होगा 2ab, where a is x and b is 3। सो कम्प्लीटली जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा x+3 एंड x+3। सो ये x-3 और x-3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन में बचेगा 4 ओवर x+3। साथ साथ जब डिवीजन को जो है वो हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, सो डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा न्यूमरेटर के अंदर x+3 एंड x-3, और जो न्यूमरेटर था वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 9 - x² को भी हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे होगी फैक्टराइजेशन? वही डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, ये 3² - x²। तो ये हो जाएगा 3 + x
एंड 3 माइनस एक्स। तो इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, 2 एज इट इज़ आएगा और 3 प्लस एक्स एंड 3 माइनस एक्स। सो ये मेरे पास कुछ फॉर्म बन गई जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था। अब मुझे देख इस एक्सप्रेशन से बताओ कि कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों फ्रैक्शंस में। x+3। x+3 और x+3 ये कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल होगा? 4 and 2। 2 1 is 2 and 2 2s are 4। तो ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। सो फर्स्ट फ्रैक्शन में हमारे पास सिर्फ 2 बचा, और जो दूसरा फ्रैक्शन था उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 प्लस एक्स या x+3 एक ये बच गया, और दूसरा ब्रैकेट था हमारा 3 माइनस एक्स, ये रिमेनिंग बच गया। इसी तरह से जो x-3 है, ये इस x-3 में से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। जब भी हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर मौजूद तमाम एक्सप्रेशंस की जो साइंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो x-3 था प्लस x-3 था, तो जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद जो अंदर एक्सप्रेशन था वो हो जाएगा कुछ इस तरह से -x+3। सो अब देखो एक्सप्रेशन को गौर से कि मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन क्यों लिया है। वो इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है जो कि माइनस साइन कॉमन लेने से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करेंगे -x+3, और ये भी सेम फैक्टर है -x+3, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ बचेगा -2/x+3। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है। सो इसी क्वेश्चन का जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व किया था, पार्ट 3 और पार्ट 4 तुम खुद से सॉल्व करना। पार्ट 5 है इसका जो मैं यहाँ पर अभी सॉल्व कर रहा हूँ। x² प्लस XY ओवर y इंटू x+y इंटू x² प्लस XY ओवर y इंटू x+y divided by x² minus x and xy minus 2y। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब इन तीनों फ्रैक्शंस के अंदर हम देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कि किस तरह से ये फ्रैक्शन जो है वो फैक्टराइज होंगे। तो सबसे पहले जो है वो इस फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर देखो कैसे फैक्टराइज करें उसको। x को कॉमन लेके फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर जो है वो ऊपर तो x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा? x+y। x+y हमारे पास रिमेनिंग आ गया। डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पर भी न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो। यहाँ पर भी x को कॉमन ले लेंगे। ये भी बिल्कुल सेम फैक्टर है, तो x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग x+y डिवाइडेड बाय y एंड x+y। और इस डिवीजन को मैं कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो इसकी फैक्टराइजेशन मुझे बताओ क्या होगी? xy माइनस 2y में हम y को कॉमन ले लेंगे। y को कॉमन ले लेंगे। डिनोमिनेटर में जो है वो यहाँ y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लिया हमने, और y कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा? x-2। ठीक है, x-2। सिमिलरली न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो। इसे हम a² माइनस b² से कर सकते हैं। नहीं, a² माइनस b² से नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है बट दूसरी टर्म के ऊपर जो है वो स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये करेंगे कि x कॉमन ले लेंगे। सो ब्रैकेट के अंदर यहाँ 2x थे तो सिर्फ एक x बच जाएगा, और फिर आ जाएगा -1। ठीक है।
ओके। ओके, सो न्यूमरेटर को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में नोट कर रहा हूँ, x इंटू एक्स माइनस वन, और डिनोमिनेटर को मैं यहाँ न्यूमरेटर में नोट करता हूँ y इंटू एक्स माइनस टू। सो अब मेरे पास तीनों फैक्टर्स, तीनों फ्रैक्शंस को मैंने फैक्टराइज कर लिया जहाँ जहाँ पॉसिबल थी फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर्स पर कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि कैंसिल आउट हो रहे हैं। कैंसिलेशन करो। एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो गए। और क्या कैंसिलेशन हो रही है? वाई और वाई। y और y कैंसिल आउट। सिमिलरली x और x जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो रिमेनिंग जो भी हमारे पास अनकैंसल्ड फैक्टर्स हैं उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। x और न्यूमरेटर में है x माइनस टू डिवाइडेड बाय y एंड x माइनस वन। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जो कि फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता या फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है। ओके, सो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, टू और सॉरी थ्री और फोर, ये जो है वो खुद से ट्राई करना और आंसर चेक करना। अगर गलत आ रहे हो तो शेयर करना, हम डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक पेज नंबर 83 पे जो बेसिक फार्मूलाज वाला है, उसमें मुझे बताओ मैंने वो फार्मूलाज के थ्रू जो है वो ये एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी। हमने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे लेकिन हमने एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की थी। ओके, हमने सिर्फ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। चलो फिर हम जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो फॉर्मूले से चलते हैं। ओके, सो पहले हम जो है वो सारे फार्मूलाज देख लेते हैं, फिर फार्मूलाज को यूज़ करते हैं इन इक्वेशन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। सो एक साइड में फार्मूले के लिखता हूँ, दूसरी साइड तुम बताना। लाइक फर्स्ट फार्मूला हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली इसका डिफरेंस वाला जो फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये किसके इक्वल होगा? ए क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। सो ये हो गया फार्मूला। सिमिलरली इसका डिफरेंस का फार्मूला होता है ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी एंड ए माइनस बी। साथ साथ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला जो अभी हमने फैक्टराइजेशन में अप्लाई भी किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसी तरह से एक और फार्मूला जो कि सम सम ऑफ स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टू। सिमिलरली सेम फार्मूला जब हम डिफरेंस के साथ लिखते हैं, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए बी। सो और इसी तरह से एक और तीन सम ऑफ थ्री टर्म्स वाला फार्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर is equals to x square plus y square plus z square plus 2xy प्लस वाई जेड एंड प्लस एक्स जेड। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे जो डिफरेंट फार्मूलाज और जो हैं उसको भी फिर हम जो है वो यहाँ इसी के साथ
नोट कर लेंगे। सो एक्सरसाइज 4.2 जिसके अंदर ये फार्मूलाज जो है वो यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें हमारे पास गिवन है a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 10 और a माइनस बी गिवन है हमारे पास 6 और हमें फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इन फार्मूलाज के अंदर बताओ कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। sum of a plus b whole square and a minus b whole square. बिल्कुल सही है, सम ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है 10, तो दिस इज 10 स्क्वायर। ए माइनस बी गिवन है 6, तो हो गया 6 स्क्वायर इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए 2 को दूसरी साइड पे हम डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 100 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2। 100 प्लस 36 करके 2 से डिवाइड करो, 68. सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वल्स टू 68। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। ओके इसी के सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास एक और जो है वो सेम फार्मूला सॉरी डिफरेंट फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम डिफरेंट फार्मूला से रिलेटेड जो है वो एक एक क्वेश्चंस करते हैं, तो जो बुक के अंदर मार्क कर लेना, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हो उनकी प्रैक्टिस जो है वो खुद से करना। सो पार्ट 1 का ही सेकंड क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट फार्मूला अप्लाई होगा। सो ए प्लस बी गिवन है इक्वल्स टू 5, ए माइनस बी गिवन है स्क्वायर रूट 17 और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ए बी की। सो अब यहाँ इस डेटा से और जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसको देख के बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा। Difference of a plus b whole square and a minus b whole square. सो डिफरेंस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ए बी। सो ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 5 और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट 17। इसका स्क्वायर ले लेंगे इक्वल्स टू 4 ए बी। 5 का स्क्वायर लेंगे इक्वल्स टू 25 और स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर लेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 17 इक्वल्स टू 4 ए बी। सो ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 25 में से 17 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 8 और 4 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 2। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। इसी तरह से एक और फार्मूला जो कि अप्लाई हो रहा है वो है, लेट सपोज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 64 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसकी वैल्यू हमें जो है वो यहाँ फाइंड करनी है। सो फार्मूला जो अभी हमने लिखा था उस फार्मूले को देखते हैं। फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ जो वैल्यूज़ के मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, इसकी जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 12 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू जो गिवन है वो है 64, 64 पुट कर देते हैं और जो रिमेनिंग है जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। सो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर लेंगे, 64 को दूसरी साइड पे माइनस कर देंगे और ये जो हमारे पास 2 आ रहा है इस ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट में, उसको हम दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे।
सो 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2। आंसर बताओ। 40। तो फाइनल हमारे पास इसका आंसर आ गया 40। ये फॉर्मूला भी क्लियर है? क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है। इसमें एक और डिफरेंट फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जहाँ हमें x प्लस वाई गिवन है 7 और एक्स वाई हमें गिवन है 12 और हमें फाइंड करनी है वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। सो फार्मूला बताओ जो यहाँ फार्मूला हम अप्लाई करें। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पर? ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू व्हाट? ए क्यूब प्लस 3ab इंटू हाँ ए प्लस बी क्यूब। सही है। तो फॉर्मूला हमने कुछ इस तरह से लिखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो इसी फॉर्मूले को हम एक्स और वाई की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy एक्स प्लस वाई। सो जो वैल्यूज़ गिवन है उसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं। एक्स प्लस वाई हमारे पास गिवन है 7, 7 क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस 3 एक्स वाई हमारे पास गिवन है 12 और एक्स प्लस वाई अगेन हमारे पास आ गया 7। सो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए क्या सोल्यूशन, क्या सिंप्लीफिकेशन होगी? 3, 12 और 7 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का क्यूब लेके उसको वहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले इनको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आया। 252। और 7 का क्यूब बताओ। क्यूब कैसे कैलकुलेट करते हैं? से क्यूब मतलब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 343। 343। सो फाइनली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल हो जाएगा 343 माइनस 252। सो फाइनल आंसर बताओ। 91। फाइनली डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 91। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि फार्मूला तो सेम यही वाला अप्लाई होगा, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11 और एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 12 और हमें फाइंड करना है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो एक्सप्रेशन, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमें जो है वो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो जो वैल्यू गिवन है हमारे पास 3x प्लस 4y, तो इसके ऊपर जो है वो हम अप्लाई कर देते हैं क्यूब, अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड। बोथ साइड के ऊपर जब हम क्यूब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 3x प्लस 4y होल क्यूब इज इक्वल्स टू 11 क्यूब।
अब आगे जब हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ लिखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसमें ए की जगह हमारे पास हो जाएगा पूरा 3x और बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 4y। समझ आया? नहीं। देखो, तो इस तरह मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये पूरा हमारा एक एल्जेब्रिक फार्मूला है। इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। कैसे अप्लाई कर रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे फार्मूले की, ए प्लस बी होल क्यूब, तो ये भी हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही बन रहा है, जिसमें दो टर्म्स प्लस हो रही हैं और इसके ऊपर होल क्यूब आ रहा है। तो इस पूरी टर्म को हम कह देंगे ए और इस टर्म को हम नाम दे देंगे बी। सो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल क्यूब का। तो ए प्लस बी होल क्यूब को हम इस फॉर्मूले के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो एक्सपेंड कर देंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैंने ए की जगह प्लेस कर दिया 3x क्यूब हो गया। देन बी की जगह मैंने प्लेस कर दिया 4y, इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया क्यूब। फिर फॉर्मूले में देखो क्या आ रहा है, +3ab, तो साथ में हमने लगा दिया +3, ए की जगह 3x और बी की जगह 4y। फिर उसके बाद हमारे पास है ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह हम लिख देंगे a की जगह 3x और b की जगह 4y। क्लियर है अब? हाँ क्लियर है। ओके। सो इक्वेशन की जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी उस पर तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया क्यूब का। राइट हैंड साइड पे देखो सिर्फ लिखा हुआ है 11 क्यूब। तो यहाँ पे कुछ सॉल्व कर सिंप्लीफाई की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट 11 का क्यूब ले लेते हैं। 11 का क्यूब लो। 1331। सो 1331। सो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x का क्यूब लेंगे तो क्यूब x पे अप्लाई होगा, क्यूब जो है वो थ्री पे भी अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 27x क्यूब। इसी तरह से 4y क्यूब, 4y पे क्यूब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब होता है 64 और y पे क्यूब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y क्यूब। देन हमारे पास ये जो नंबर्स है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 36 और फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई। और फिर ये जो ब्रैकेट है 3x प्लस 4y, तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ हम 3x प्लस 4y की जगह 11 पुट कर देते हैं और इक्वल्स टू की दूसरी साइड हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन थी 12, सो इसकी वैल्यू को भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 27x क्यूब 64y क्यूब प्लस 36 एक्स वाई की जगह हमने 12 पुट कर दिया और ये 11 एज इट इज़। सो सवाल में देखो हमें 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब फाइंड आउट करना था, तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है। सो हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव कर देंगे। सो ये तीनों का प्रोडक्ट निकालो, क्या आ रहा है? 4752। सो इक्वेशन की दूसरी साइड हम कर देंगे -4752। जब 1331 में से 4752 माइनस करेंगे तो माइनस करके बताओ। -3421। -3421। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमें इसकी वैल्यू पूछी गई थी। क्लियर है इस तरह ये अब? हाँ क्लियर है। ओके, इसी तरह का एक क्वेश्चन है, मैं वो नोट कर रहा हूँ, तो वो तुम साथ साथ स्टेप्स बताते जाओ तो फिर ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 13।
एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6 और 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब मुझे बताओ क्या करेंगे, किस तरह स्टार्ट करें। पहले a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कहाँ यूज़ करेंगे, किस पर अप्लाई करेंगे। 5x माइनस 6y पर, बिल्कुल माइनस सही, a माइनस बी होल क्यूब। बिल्कुल सही है। तो हम जो है वो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम ये ले लेते हैं 5x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 13 और फिर हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड। जब क्यूबिंग अप्लाई करेंगे बोथ साइड 5x माइनस 6y होल क्यूब इक्वल्स टू 13 होल क्यूब। तो 13 का तो क्यूब हम कैलकुलेट कर लेंगे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्यूब है यहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे a माइनस बी होल क्यूब का। सो दिस इज़ a एंड दिस इज़ b। सो फार्मूला मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ दैट a माइनस बी होल क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। सो हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरह लिखा हुआ है। हम इसको एक्सपेंड कर देंगे राइट हैंड साइड की तरह, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ab एंड a माइनस b। सो ए की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 5x। ए की जगह आ गया 5x, बी की जगह 6y। इसी तरह यहाँ ए की जगह 5x और 6y और ये हो जाएगा 5x माइनस 6y। सो आगे यहाँ जो राइट हैंड साइड थी 13 क्यूब, तो यहाँ मुझे बताओ क्या आएगा 13 क्यूब का आंसर। 2197। 2197। सो लेफ्ट हैंड साइड को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो 5x क्यूब है उसका आंसर बताओ। 125x क्यूब सही है, इसके बाद माइनस 216y क्यूब। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा। 90x। ठीक है 90xy। उसके बाद 5x माइनस 6y की जगह क्या आएगा। 13। ठीक है 13 जो गिवन था हम उसको पुट कर देते हैं इक्वल्स टू 2197। एक और चीज़ जो हमें गिवन थी उसकी वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और क्या गिवन है हमारे पास। xy सो एक्स वाई की जगह क्या आएगा 6। 6 इक्वल्स टू 2197। सो एक्चुअली हमें फाइंड करना था 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब। सो रिमेनिंग जो यहाँ पार्ट आ रहा है 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13 जो कि माइनस में है, तो उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो जो भी उसका आंसर आ रहा है उसको हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। आंसर बताओ क्या आ रहा है। 7020। 7020। इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास फाइनली रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी। आंसर 9217 आ रहा है। 9217। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। क्लियर है यहाँ तक। हाँ क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो कुछ और डिफरेंट तरह के जो फार्मूलाज होते हैं उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, जो कि अभी हम यहाँ पर अप्लाई भी करेंगे। लाइक x प्लस 1/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2।
इसी तरह से x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू के। सिमिलरली x माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। इसी तरह डिफरेंस का फार्मूला x माइनस वन अपॉन एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस वन ओवर एक्स। इसी तरह से x प्लस वन अपॉन एक्स एंड x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। और एक और फार्मूला जो अप्लाई होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर और साथ में प्लस टू। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, इसको यूज़ करके जो है वो हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमें गिवन है एक्स प्लस वन ओवर एक्स जिसकी वैल्यू है 3 और हमें फाइंड करना है। एक चीज़ फाइंड करने को कहिए, हम यहाँ दो तीन चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम फाइंड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब फाइंड करते हैं और साथ साथ जो है वो एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर। ये चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो फॉर्मूला जो इसके लिए अप्लाई होगा वो कौन सा होगा? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, सो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है 3, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड वैल्यू है तो उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं एंड प्लस टू एज इट इज़। सो 3 का स्क्वायर 9 और ये जो प्लस टू है उसको इक्वेशन के इस साइड पे ले आके हम माइनस टू कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। इसके बाद जो है वो हमारे पास है क्यूब का फॉर्मूला। सो ये वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है क्यूब का फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्यूब का फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ, सो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन ओवर एक्स। सो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जगह क्या पुट करें? वैसे से वैल्यू गिवन थी 3 क्यूब थ्री एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जगह आ जाएगा 3। सो इस 3 का क्यूब इज 27 और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 3 ज़ार 9। तो एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब की फाइनली वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 18। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। ठीक है, और तो लास्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करके जो है वो हम एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर की वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स फोर वन ओवर एक्स फोर प्लस टू। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 7 स्क्वायर के एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर प्लस टू। 7 वैल्यू कहाँ से आई? ये हमने यहाँ पे निकाली थी, उसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सो 7 का स्क्वायर लेके ये जो 2 है वो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। सो 49 माइनस टू इज इक्वल्स टू 7, सॉरी 49 माइनस टू हमारे पास हो जाएगा 47। तो ये हमारे पास एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर का रिजल्ट आ गया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है। ओके, सो ये जो एक्सरसाइज अभी हम सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर